कन्हैया जिस दिन से महल आए हैं उस दिन से उदास बैठे हैं। मुखमंडल उदास है, आंख से अश्रुधारा बह रही है। आज देवकी मैया ने मन में सोचा कि अपने लल्ला के लिए आज मैं खुद भोजन बनाऊंगी। सोने के थाल में 56 प्रकार का व्यंजन सजा करके देवकी मैया लेकर कक्ष में गई। देखा कन्हैया बैठ करके रो रहा है। देवकी मैया घबरा गई, हाथ से थाली छूट गई। रोते हुए दौड़ते हुए आई, वासुदेव जी से कहा सुनिए कन्हैया को यहाँ कोई कष्ट है क्या? कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या बात है? आप जा करके पूछिए ना, किसी ने उसको कुछ बोला है क्या? वासुदेव जी ने कहा देखो इस उम्र में बालक अपने पिता से माता से भले न कहे लेकिन मित्र से अपना दुख जरूर बताता। और कन्हैया का सबसे बड़ा मित्र है उद्धव, जो बृहस्पति का शिष्य है, यदुवंशियों का महामंत्री है। वासुदेव जी ने उद्धव से कहा उद्धव जरा चले जाओ, देखो कन्हैया क्यों रो रहा है, क्यों उदास है। उद्धव जी के भाइयों बहनों, उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उस समय संसार में सबसे ज्ञानी कोई था तो उद्धव जी थे। अब भगवान के बड़े भक्त भी थे, उनको पता था कि कन्हैया नारायण है, लेकिन उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। और भगवान के भक्त भी हैं तो भगवान को अपने भक्तों के अंदर अहंकार मंजूर नहीं है। सबसे पहले भगवान भक्तों के अंदर अहंकार दूर करते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं। मैं माने अहंकार, हृदय में जब मैं था, मैं कि मैं बकरा करे तो सब जगह काटा जाए, और मैना कहे तो सब जगह आदर पाए। तो मैं माने अहंकार, जब मैं रहता है अहंकार रहता है तो भगवान इस हृदय में नहीं आ सकते कि जब मैं था तो हरि नहीं, कि अब हरि है मैं ना, अब हरि आ गए मैं नहीं हूं। कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अब प्रेम गली अति साकरी या में दोनों समाय। दोनों एक साथ यहाँ निवास नहीं कर सकते महाराज। तो उद्धव जी के अंदर अहंकार है। उद्धव जी बेचारे और वहां पर गए कन्हैया के कक्ष में। उद्धव जी ने देखा कन्हैया रो रहा है। उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें किसी ने यहाँ बोला क्या? कोई कष्ट है यहाँ पर? कन्हैया को तो बहाना चाहिए था कि अहंकार कैसे दूर कर। कन्हैया ने रोते हुए कहा उद्धव एक बात बताओ, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। उद्धव कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना,
मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव एक बात बताओ, मैं उन सबको याद कर रहा हूं तो क्या वो सब भी मुझे याद करते होंगे? निवेदन है जो खड़े हैं वो बैठाने का प्रबंध करें। बोले गोविंद भगवान की जय। कन्हैया कहते कि उद्धव क्या ब्रजवासी भी मुझे याद करते होंगे? उद्धव को बड़ा अहंकार था। उद्धव ने अहंकार में कहा, अरे कन्हैया, अरे तू पर ब्रह्म है, नारायण है, क्या बात करते हो ये सब पागलों जैसे? अरे आज पर ब्रह्म को याद आ रही है उन गवारों की जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वो ब्रजवासियों की। अरे तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कन्हैया ने मन ही मन कहा, वाह रे उद्धव, इतना अहंकार। कन्हैया कहते हैं, अरे उद्धव एक काम करो, तुम हमारे मित्र हो, एक बार चले जाओ वृंदावन, वहां जाकर के ब्रजवासियों का समाचार लेते आओ। किशोरी जी कैसी हैं, गोपियां कैसी हैं, चले जाओ। उद्धव ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे कन्हैया तू कैसी बातें कर रहा है? मैं जाऊं? मैं बृहस्पति का शिष्य ज्ञानी उद्धव जाऊं उन गवारों के पास? मेरे जैसा विद्वान ज्ञानी उद्धव उन गवारों के पास जाए? अरे कन्हैया तुम्हें पागलों वाली बात मत करो, तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, ये क्या पागलों वाली ये प्रेम प्रेम बात कर रहे हो? ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। कन्हैया मन ही मन हंसने लगे, बाहर उद्धव, अरे जिन ब्रजवासियों को तुम गवार कह रहे हो, उन्हीं गवारों ने इस पर ब्रह्म को अपने आगे नचाया है। उन्हीं गवारों ने इस पर ब्रह्म को अपने हाथों से माखन खिलाया है। उन्हीं गवारों ने इस पर ब्रह्म को ओखली से बांध दिया। कन्हैया कुछ बोले नहीं, अहंकार दूर करना था। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं उद्धव, मेरे मित्र हो, एक बार मेरी बात मान जाओ, चले जाओ, चले आना। फिर उद्धव ने कहा, जाऊंगा लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा, जाओ, अब 1 घंटा में आओगे कि 1 साल में आओगे, वो तो समय बताएगा। उद्धव जी ने रथ सजाया, चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रतिदिन वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं, वो प्रतिदिन सुबह में जाकर के मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं कि कन्हैया अब आएगा। जब शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और जब कन्हैया वापस नहीं लौटता तो बेचारे उदास होकर के घर लौट जाते हैं। जैसे ही दूर से रथ की ध्वजा दिखाई दी, ब्रजवासी ग्वाल बाल सब नाचने लगे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। लेकिन जब रथ नजदीक आई, उद्धव जी को देखा, सब ब्रजवासी उदास हो गए। ये कन्हैया नहीं। उद्धव जी ने कहा, भैया सबको प्रणाम, मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूं। ब्रजवासियों ने कहा, वो नहीं आया। उद्धव जी ने कहा, नहीं वो नहीं आया, उसने समाचार भेजा है। ब्रजवासियों ने कहा, नहीं चाहिए समाचार, तुम जाओ, हमें कुछ नहीं जानना उसके बारे में। उद्धव ने कहा, ठीक है भैया, मत जानो, परंतु यशोदा मैया का महल तो बता दो किधर है, मुझे उनसे मिलना है। ग्वाल बालों ने कहा, यशोदा मैया के पास जाना है। ये देखो बगल से, ये बगल से जो छोटी सी नदी जा रही है ना, छोटी सी नदी, जो पतली सी नदी जा रही है, इस नदी को पकड़ करके चले जाओ। जहां इसका अंत होगा वहां यशोदा मैया बैठी होंगी, क्योंकि ये कोई नदी नहीं है, बल्कि यशोदा मैया के आंख से बहने वाली अश्रुधारा है, जो नदी का रूप ले लिया है।
जब से कन्हैया गया है यशोदा मैया ने कुछ खाया पिया नहीं, केवल माला लेकर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जपती रहती हैं। और सुनो भैया, जरा जोर से बोलना, उनको कम सुनाई देता है, वृद्ध हो गई है। कन्हैया उद्धव जी चकित हो गए, ऐसा प्रेम, ऐसी भावना। उद्धव जी पहुंचे, नंदरानी बैठी थी, महल के दीवार से टिक, शरीर जीर्ण हो गया था, हाथ में माला ली है, जय श्री कृष्ण कह रही। उद्धव ने सोचा कि ग्वाल वालों ने कहा था कि मैया को कम सुनाई देता है, जोर से बोलना। उद्धव ने कहा, अरे मैया मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूं। यशोदा ने कहा, अरे 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 लल्ला चुप हो जा, चुप हो जा। अरे इतनी जोर से क्यों बोल रहा है, मेरा लल्ला जग जाएगा, पालने में सो रहा है मेरा कन्हैया, इतनी जोर से मत बोल। यशोदा मैया दौड़ करके कमरे में गई, पालने के पास जब देखा कन्हैया पालने में नहीं है तो आकर के रोने लगी। अरे उद्धव, मैं भी कितनी पागल हूं, अरे कन्हैया तो मुंह को छोड़कर कब के चले गए। उद्धव, मुंह को लीला आज भी याद आवे, जब कन्हैया ने रोटी मांगी, मैंने आधी बेझड़ की रोटी पर माखन रख के कन्हैया को दे दिया खाने के लिए, तभी एक कौवा आया और रोटी लेकर भाग गया। पीछे पीछे कन्हैया दौड़ा दौड़ा, मैया मैया कागा रोटी लेकर गया। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया कहती हैं कि उद्धव, आज भी वो लीला याद आती है तो लगता है इस शरीर में प्राण ही क्यों है। हमसे पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ी पाप हुई होगी कि लल्ला मुंह को छोड़कर चले गए। रात भर नंद यशोदा से चर्चा हुई। प्रातः काल उद्धव जी ने कहा, मैया मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, किशोरी जी राधा जी से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है। उद्धव जी ने कहा तो मैया ने कहा कि चले जाओ, सामने जाओगे, चलते चलते एक बगीचे में बैठी होंगी, एक जगह बैठी रहती हैं। जब से कन्हैया गया कोई कुछ नहीं कहीं जाता, न खाती हैं, न पीती हैं, न सोती हैं। उद्धव जी गए, एक वृक्ष के पीछे छिप करके सुनने लगे क्या बात कर रही हैं गोपियां। एक गोपी कहती है राधा जी से, किशोरी जी मैंने रात में स्वप्न देखा कि कन्हैया आया हमारे घर में और माखन चुरा के खाया। एक गोपी कहती है मैंने भी सपना देखा कि कन्हैया, जब मैं पानी भरवे को जा रही थी, कन्हैया आया और मेरी मटकी को फोड़ दिया। एक गोपी ने कहा किशोरी जी पता है रात्रि में मैंने भी सपना देखा, कन्हैया मेरे घर में आया और घर के बछड़ा खोलकर भाग गया। मैं चिल्लाती रही लेकिन चिढ़ाते हुए भाग गया। एक गोपी ने कहा किशोरी जी
आपको सपना नहीं आता? आपको सपने में कन्हैया नहीं आते? किशोरी जी ने कहा, गोपियों आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको सपने में कन्हैया तो आता है, परंतु मैं वो सौभाग्यशाली भी नहीं हूँ, क्योंकि जब से कन्हैया गया है तब से बैरन निंदिया ही हमसे रुठ गई। ना नींद आया ना मैंने कभी सपना देखा। उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा, देवियों आप सबको प्रणाम। ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे आप सब ज्ञानी बनी। अरे कन्हैया कोई मानव नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा है। और क्या बोल रही हैं आप कि वो माखन खाया, हमारे साथ खेला? अरे देवियों, पर ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते, पर ब्रह्म का मुंह नहीं होता। अरे हम तो कहेंगे कि पूजा पाठ करिए, हम कहेंगे ध्यान करिए, जप करिए, साधना करिए, इसमें कुछ नहीं रखा। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी एक बात बताइए, अगर पर ब्रह्म के पैर नहीं होते तो गाय चराने कैसे जाता था? यदि पर ब्रह्म के हाथ नहीं होते तो माखन कैसे चुराता था? यदि पर ब्रह्म के मुख नहीं होते तो माखन कैसे खाता था और बांसुरी कैसे बजाता था? अरे उद्धव जी, आप क्या सोच रहे हो कि हम कन्हैया के लिए देखने के लिए रो रही हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम कन्हैया को देखने के लिए रोते तो यहाँ से मथुरा कितनी दूर है? वृंदावन से मात्र 10 से 12 किलोमीटर। सुबह में रोज जाते, दिन भर वहां बैठते और शाम में चले आए। लेकिन हम उसको देखने के लिए नहीं रो रहे हैं। चाहे कन्हैया हमें पैरों की ठोकर मार दे, चाहे कन्हैया हमें बिसार दे, चाहे कन्हैया हमें याद ना करे, परंतु मत प्राणनाथ हम उसके सिवा किसी और को नहीं चाहेंगे। यही हमारा प्रण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले गोविंद भगवान की, भोले वृंदावन बिहारी लाल की।